दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इस टेंस का प्रयोग जब काम चल रहा होता है तब करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं दौड़ रहा हूँ, मतलब जब वो दौड़ रहा है तब ये बोला जा रहा है। वह लिख रही है, जब उस लिखने का काम कर रही है तब ये सेंटेंस बोला जाएगा। इसमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? तो देखिए, सब्जेक्ट आई है तो वर्ब लगेगा एम। सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, कोई नाम है, कोई सिंगुलर है तो इज लगेगा। सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है या कोई प्लूरल है तो आर लगेगा। अफर्मेटिव या इन्हीं को हम पॉजिटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनका जो नियम होता है वो होता है, पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब लगाइए, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाइए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। वह गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। हम हॉकी खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग हॉकी। मैं कॉफ़ी पी रहा या रही हूँ, दोनों में आई एम टेकिंग या ड्रिंकिंग कॉफ़ी। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। अगला, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं, मम्मी बुला रही हैं, मम्मी तुम्हें बुला रही हैं तो मम्मी में मदर इज़ कॉलिंग यू। इसमें एक बात मैं और कह दूँ कि मम्मी एक संबोधन है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मम्मी का ट्रांसलेशन करने के लिए मदर लिखो। आप मॉम इज़ कॉलिंग यू, मम्मी इज़ कॉलिंग यू भी कह सकते हैं। ये संबोधन में कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका इंग्लिश वर्ड ढूंढा जाए। आगे आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए, इसका रूल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, इज़ एम आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग। वह नहीं खा रहा या खा रही है, शी या ही इज़ नॉट ईटिंग। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग। यही होता है, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं तो दे आर नॉट रीडिंग अ बुक। मैं आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। राधे गाना नहीं गा रहा है, राधे इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इसको हमेशा दिमाग में बिठा के रखिए कि प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है, या दूसरा वे जिनका उत्तर हाँ या ना के अलावा कुछ और होता है। तो जिनका उत्तर हाँ या ना में होता है उनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होता है। तो इसका जो रूल है, इज़ एम आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन टैग तो लगाएंगे ही। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? उत्तर होगा हाँ या ना। आर यू गोइंग टू स्कूल? क्या वह खेल रहा या रही है? इज़ ही या शी प्लेइंग? क्या सुहानी पढ़ रही है? इज़ सुहानी रीडिंग? जब दूसरे प्रकार का प्रश्न होता है तो इसके लिए इसका उत्तर हाँ या ना में हो ही नहीं सकता। तो इसका पहले जो क्वेश्चन वर्ड है, हु, वाई, हाउ, ये जिस तरह से होते हैं, वेयर, तो
इनको पहले लिखेंगे, फिर इस एम आर लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह कहाँ जा रही है? वेयर इज़ ही या शी गोइंग? क्वेश्चन टैग तो इसमें ज़रूरी है। तुम क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग? कविता क्या खा रही है? वॉट इज़ कविता ईटिंग? और एक और होता है इंट्रोनेगेटिव, प्रश्न भी हो और नकारात्मक भी हो। क्या वह नहीं पढ़ रहा है या क्या वह नहीं पढ़ रही है? इज़ ही या शी, केवल इसमें बीच में यहाँ नॉट जोड़ देते हैं। इज़ ही शी नॉट रीडिंग? या तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? वाई आर यू नॉट प्लेइंग? अब ये तो हो गया नियम। अब ये देखें कि आईएनजी लगाना है हमको, तो आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी लगाने का क्या नियम होता है वर्ब में? तो सबसे पहले देखिए, जब वर्ब के अंत में ई हो तब ई को हटाकर हम क्या करते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे कम है COME, तो ई हट गया, COMING हो गया। मूव MOVE, तो क्या हो गया? MOVING। केयर है CARE, तो केयर में से ई हट गया, CARING, केयरिंग। दूसरा नियम होता है जब वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और इसके पहले एक वावेल हो तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। जैसे यहाँ देखो सिट, SIT, यहाँ पर आखिरी में टी है, उसके पहले आई है, तो एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले आई है, तो ये SITTING हो जाएगा। रन RUN, तो क्या हो गया? RUNNING। स्टॉप, तो P के पहले O, तो STOPPING। तीसरा नियम होता है जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले दो वावेल हों तो कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा। जैसे स्लीप, P के पहले दो ई, तो स्लीपिंग में डबल P नहीं लगेगा। मीट, मीटिंग। ग्रीट, ग्रीटिंग। अगला नियम होता है वर्ब के अंत में IE हो तो IE को हटाकर Y जोड़कर ING लगाते हैं। जैसे TIE, टाई, टाइंग। DIE, डाई, डाइंग। LIE, लाई, लाइंग। और आखिरी नियम इसका होता है जब वर्ब के अंत में डबल ई हो, YE हो, तो ई नहीं हटाते हैं। जैसे SEE, तो इसका है SEEING। DYE, डाई, तो ये है DYEING, ये रंगने वाला है। फ्ली है FLEE, तो फ्ली का हो गया फ्लीइंग, FLEEING। तो दोस्तों ये रहा आज का आज का हमारा वर्क। अब आगे बाद में मिलते हैं। मेरा अगर ये कार्य आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।